कभी रात को आसमान देख के छोटा सा महसूस हुआ है? जब हम तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो हमें अपनी जगह का एहसास होता है। हमें अनगिनत तारे दिखते हैं। ये तारे हमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की विशालता का एहसास कराते हैं। हर एक तारा अपनी गैलेक्सी का सूरज है। ये तारे अपने अपने सौरमंडल के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारा सूरज। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसकी विशालता और गहराई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें हमारी जगह क्या है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं? क्या हमारी असलियत उससे अलग हो सकती है जो हम देखते हैं? क्या हम जो महसूस करते हैं वो सच में वैसा ही है? क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड बस तारों और गैलेक्सी का एक झुंड नहीं है? क्या ये एक बड़ी पहेली का हिस्सा हो सकता है? क्या हो अगर ये कुछ और ज्यादा गहरा है? क्या ये ब्रह्मांड किसी और ही तरह की वास्तविकता का हिस्सा है? सोचो, क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड किसी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी के दिमाग में हो? ये विचार कितना अद्भुत और अजीब है। ये प्राणी हमारी समझ से परे होगा। उसकी बुद्धिमत्ता और सोच हमारी कल्पना से भी आगे हो सकती है। उसके विचार और सपने ही हमारी दुनिया की बुनियाद हो सकते हैं। उसकी कल्पनाओं में ही हमारी वास्तविकता हो सकती है। क्या ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है? या फिर ये हमारी समझ से परे की सच्चाई हो सकती है? या फिर ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी हो सकती है? क्या ये विचार हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका दे सकता है? ये सिर्फ फिलॉसफरों का सवाल नहीं है। वैज्ञानिक भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। वैज्ञानिक भी असलियत की खोज में लगे हैं। वे ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मानते हैं कि हम एक बड़े से सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये विचार हमें हमारी वास्तविकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। कुछ कहते हैं हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम है। ये विचार भी उतना ही अद्भुत और रहस्यमय है। ये सोचना कि हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग है थोड़ा अजीब लग सकता है, पर क्या ये असंभव है? पर जितना हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही समझ आता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। हमारी खोज की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जैसे कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं न कहीं कुछ अद्भुत चीजें हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं। ये विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड को समझने का हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बड़े सवाल पूछकर हम खुद को और भी बड़ी खोजों के लिए तैयार करते हैं। ये सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इंसानी दिमाग के बारे में सोचो। ये एक अद्भुत संरचना है। ये अरबों न्यूरॉन्स का एक जटिल नेटवर्क है। हर न्यूरॉन एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये न्यूरॉन्स बिजली और केमिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। ये सिग्नल्स हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देते हैं। इस नेटवर्क से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को अनुभव कर पाते हैं। ये नेटवर्क हमें इंसान बनाता है। अब सोचो, इसी स्ट्रक्चर को बहुत ही बड़े स्केल पर। क्या हो अगर ये पैटर्न ब्रह्मांड में भी हो? क्या हो सकता है कि ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक नेटवर्क हो, लेकिन ब्रह्मांडीय स्केल पर? एक विशाल नेटवर्क जो हर चीज को जोड़ता है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। ये तारे और गैलेक्सी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल से जुड़े हैं। ये जाल ब्रह्मांड की संरचना को बनाता है। इस जाल में प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और दूसरे बलों से जानकारी जाती है। ये बल ब्रह्मांड को एक साथ बांधते हैं। क्या हो अगर ये ब्रह्मांडीय जाल बस यूं ही नहीं बना? क्या इसके पीछे कोई गहरी योजना है? क्या हो अगर ये किसी ब्रह्मांडीय दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली को दर्शाता है? एक ऐसा दिमाग जो ब्रह्मांड को समझता और नियंत्रित करता है। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, पर क्या ये सच हो सकता है? पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड किसी स्तर पर सचेत हो सकता है। ये विचार विज्ञान और दर्शन के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड जीवन के लिए बिल्कुल सही तरीके से बना है। ये संयोग नहीं हो सकता। प्रकृति के मूलभूत नियम ऐसे हैं कि तारे, ग्रह और आखिरकार जीवन बन सके। क्या ये इत्तेफाक है, या फिर ये किसी योजना का हिस्सा है, या फिर ये किसी ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का सबूत है जो ब्रह्मांड को अंदर से आकार दे रही है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। चलो ब्रह्मांड की घड़ी को शुरुआत में ले जाते हैं। यह एक ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिंदु था जिसमें सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म, घने बिंदु से शुरू हुआ। इस विस्फोट ने समय और स्थान की शुरुआत की, फिर यह फैला और अरबों सालों में ठंडा होकर आज के स्ट्रक्चर बने। इस विस्तार ने आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों को जन्म दिया। बिग बैंग के बाद एक हल्की सी चमक रह गई। ये चमक ब्रह्मांड के शुरुआती समय की गवाही देती है। हम उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देख सकते हैं। ये रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस रेडिएशन में शुरुआती ब्रह्मांड की जानकारी है।
ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। ये ब्रह्मांड के फिंगरप्रिंट की तरह है, हर छोटे से छोटे पैटर्न में छिपी है एक कहानी। इस फिंगरप्रिंट को पराइच कर वैज्ञानिकों ने शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने इसके विस्तार और संरचना को समझा है, पर कुछ रहस्य अभी भी हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे शुरू हुआ। सबसे बड़ा रहस्य है कि बिग बैंग हुआ ही कैसे। ये सवाल वैज्ञानिकों को आज भी परेशान करता है। कुछ मानते हैं कि ये एक क्वांटम उतार चढ़ाव से हुआ। ये विचार बताता है कि छोटे पैमाने पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। कुछ कहते हैं कि ये दो ब्रह्मांडों के टकराने से हुआ। ये सिद्धांत मल्टीवर्स की अवधारणा को जन्म देता है। क्या बिग बैंग वो पल था जब ब्रह्मांडीय दिमाग जागा? ये विचार हमें ब्रह्मांड की चेतना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ब्रह्मांड का फैलाव दिमाग के बढ़ने जैसा है? यह तुलना हमें ब्रह्मांड और हमारे मस्तिष्क के बीच संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इन सवालों पर अभी बहस जारी है। वैज्ञानिक लगातार नए सिद्धांत और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, पर यह सोचना दिलचस्प है कि हमारा ब्रह्मांड किसी बड़ी चेतना से जुड़ा हो सकता है। यह विचार हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के वो इलाके हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं निकल सकता। ये ब्रह्मांडीय राक्षस तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। जो भी पास आता है उसे ये निगल जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर गैलेक्सी के केंद्र में हमारी गैलेक्सी समेत महाविशाल ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल के अंदर भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। समय और स्थान इतने विकृत हो जाते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों या आयामों के द्वार हो सकते हैं। क्या ये ब्रह्मांडीय दिमाग के न्यूरॉन्स हो सकते हैं जो बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करते हैं और ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं? भाग 5। हमारी ब्रह्मांडीय जगह। आंखों से ज्यादा कुछ है। हम इंसान हमेशा से ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की कोशिश करते रहे हैं। सदियों तक हम मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पर जैसे जैसे हमारा वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा, हमें पता चला कि हमारा ग्रह इस विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा कण है। पर क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांडीय महत्व हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो? क्या हो अगर हम बस नगण्य दर्शक नहीं बल्कि एक बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं? ब्रह्मांड को एक विशाल दिमाग की तरह सोचो। गैलेक्सी न्यूरॉन्स के समूह हो सकते हैं, तारे अलग अलग न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ग्रह और भी छोटे हिस्से हो सकते हैं जैसे सिनेप्स। इस तरह पृथ्वी पर जीवन इस ब्रह्मांडीय दिमाग में चल रही गतिविधि का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य ब्रह्मांड की समग्र चेतना में योगदान दे रहे होंगे, ऐसे तरीकों से जो हम सोच भी नहीं सकते। भाग 6। विचारों का ब्रह्मांड, संभावनाओं पर विचार। ये सोचना कि हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग हो सकता है बहुत ही अचंभित करने वाला है। यह वास्तविकता और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी मूल धारणाओं को चुनौती देता है, लेकिन यह आकर्षक संभावनाओं का एक क्षेत्र भी खोलता है। अगर हमारा ब्रह्मांड वास्तव में चेतना का उत्पाद है तो इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। इसका मतलब होगा कि हम सिर्फ भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि शुद्ध विचार और ऊर्जा के प्राणी भी हैं। यह बताता है कि हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी है। इससे मृत्यु के बाद के जीवन, वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ पर असर पड़ सकता है। भाग 7। वास्तविकता का ताना बाना, रहस्यों का खुलासा। आधुनिक भौतिकी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ सबसे गहरे सवालों से जूझ रही है। क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि ब्रह्मांड मूल रूप से अनिश्चित है और अवलोकन वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। होलोग्राफिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हमारी त्रिआयामी वास्तविकता किसी दूर की द्विआयामी सतह पर एनकोड की गई जानकारी का प्रक्षेपण हो सकती है। ये सभी सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि वास्तविकता के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से नहीं है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग हो सकता है, कई दिमाग हिला देने वाली संभावनाओं में से एक है जिनकी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। भाग 8। क्षितिज के पार, अज्ञात की खोज। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी रहस्यों और हमारी वर्तमान समझ के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए बाध्य हैं।
अलौकिक जीवन की खोज, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन और क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को एकीकृत करने की खोज कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम आने वाले दशकों में अभूतपूर्व खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। ये खोजें निस्संदेह नए प्रश्न उठाएंगी और हमारे ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाएंगी। यह संभावना कि हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग हो सकता है, एक अनुस्मारक है कि हमें बड़े प्रश्न पूछने और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देने से कभी नहीं डरना चाहिए। भाग 9, हमारी ब्रह्मांडीय नियति, खोज की यात्रा। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा कभी ना खत्म होने वाली है। हमें मिलने वाला हर जवाब नए सवालों को जन्म देता है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग हो सकता है, आगे आने वाली कई संभावनाओं में से एक है। यह विचार सच हो या न हो, यह अज्ञात की विशालता और मानव जिज्ञासा की असीम क्षमता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे, हम निस्संदेह ऐसी खोजें करेंगे जो वास्तविकता की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को चुनौती देंगी। खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।